गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th का रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, डेंसिटी प्रॉपर्टी और भी बहुत कुछ डिस्कस किए थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते तो थोड़ा सा बचपन में जाते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या सीखे थे बचपन से। तो बचपन में क्या करते थे, शुरुआती में जब हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे तो पहले क्या था ना कि हम लोग को होल नंबर मिलता था और बोला जाता था कि इस होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। जैसे मिल गया 2, 5, 7, 8 और इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। या फिर इंटीजर टाइप के नंबर्स मिलते थे जिसको बोला जाता था कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, जैसे कि -2, -5, 7, 0, 8, 5 एंड सो ऑन। उसके बाद जैसे आगे बढ़े तो इंटीजर के बाद हम लोग को मिला कि भाई फ्रैक्शन वाले नंबर को भी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रैक्शन वाला में आ गए। फ्रैक्शन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर हम बात करें सर प्रॉपर में क्या होता है और इम्प्रॉपर में क्या होता है, तो प्रॉपर के केस में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर के केस में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दें क्योंकि आप भूल चुके होंगे, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉपर के केस में जो वैल्यू है वो हमेशा लाई करता है 0 to 1 के बीच, 0 to 1 के बीच लाई करता है। ऑलराइट, 0 to 1 के बीच लाई करेगा। और इम्प्रॉपर के केस में सबसे पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। और मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के बाद, जैसे मिक्स्ड में कैसे आता है, एग्जांपल ले लेते हैं इम्प्रॉपर का। मान लीजिए 5/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 होल 1/2। तो ये 2 और 3 के बीच रिप्रेजेंट होगा। तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ये मेरा होल पार्ट है और उसका अगला पार्ट, उसके बीच रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये 2 ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मेरा फर्स्ट पार्ट चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर मेरा 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। किसके बीच, 1/2, 2 और 3 के बीच 1/2। सर ये दो ही पार्ट में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 2 है, तो पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। ठीक है, हमको चाहिए पहला हिस्सा, तो ये मेरा पहला हिस्सा हो गया। किसके बीच, 2 और 3 के बीच। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, 2 होल 1/2 का। तो ये सब तो बचपन में हम सीख चुके थे। शुरुआती के दिनों में होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन को फिर प्रॉपर इम्प्रॉपर में बांट दिए। अब हम लोग स्टैंडर्ड 9 में रूट वाले नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखेंगे क्योंकि उसमें कुछ कुछ नया चीज़ भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा। ऑलराइट, तो हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट नंबर्स। रूट के अंदर कोई नंबर होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं हमारा रूट के अंदर नंबर है √2, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए ताकि आप रिप्रेजेंट करें। तो उसका यूज़ क्या है, कैसे हम बताते हैं। अब √2 की बात करें तो √2 स्केल पे कहीं है नहीं कि स्केल पे मेज़र करके डायरेक्टली मेंशन कर दें कॉपी पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, √2 का मेजरमेंट, अगर √2 के वैल्यू की बात करें तो √2 का वैल्यू होता है 1.414। अब अगर स्केल पे देखें तो 1.414 कहाँ है, 1.414 कहाँ है नहीं पता। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स यूज़ करते हैं। कैसे, तो √2 तो स्केल पे नहीं है, लेकिन अगर हम 1 यूनिट लें, जैसे √2 है तो √2 के बाद यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया है, √2 मीटर है, √2 सेंटीमीटर है। तो अगर यूनिट नहीं लिखा है तो सिंपली क्या यूज़ करके चलते हैं, यूनिट, यानी जो भी वहाँ होगा वहाँ यूनिट के फॉर्म में लेंगे, जो भी यूनिट रहेगा वहाँ डाल देंगे। सिंपल, मात्रक जो भी उसका होगा वहाँ पे चिपका देना है। अच्छा, √2 तो हमको मालूम नहीं है, स्केल पे है नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि √2 का वैल्यू क्या होगा। तो अगर
का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.414। अब 1.414 स्केल पे है नहीं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फिर सोचेंगे कि स्केल पे क्या क्या है। तो स्केल पे 1 यूनिट तो है ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, वहाँ पे सेंटीमीटर में ले लेंगे कि 1 यूनिट को हम सेंटीमीटर में काउंट कर रहे हैं, तो 1 यूनिट को मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, तो स्केल पे 1 सेंटीमीटर तो है, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक प्लेन शीट लेंगे और √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 यूनिट का एक लाइन खींचेंगे जो कि स्केल पे है। 1 यूनिट का मैं लाइन खींचूंगा जो कि स्केल पे है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, 1 यूनिट है, √2 तो नहीं निकल पाया यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे हम 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक सेमी सर्कल बनाएंगे और जहाँ पे 1 यूनिट को ये कट करेगा उस पॉइंट से पहला आर्क खींचेंगे, फिर दूसरा आर्क खींचेंगे, तो ये 60 और ये 120, इस दोनों से 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ हो गया, 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंगे, क्योंकि स्केल पे 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट मेजर करके 1 यूनिट बेसिकली कंपास से मेजर करना और उसका बेसिकली आर्क कट करना है इस लाइन पे जो बाई एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी परपेंडिकुलर लाइन पे। तो मैंने क्या किया, ये मैंने चौक से मेजर किया, इसको मैं चौक को 1 यूनिट मान लूँ, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और इधर भी 1 यूनिट परफेक्ट है। अब ये भी 1 यूनिट हो गया और ये भी 1 यूनिट है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी है। ठीक है, तो कुछ अलग इमेज बन रहा है। अगर इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे, अभी तो एंगल है, अगर इस दोनों हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो क्या मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? अब ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पर ये मेरा हाइपोटेनस है और ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देयरफॉर हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना होगा? तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, तो 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनस यूनिट में आएगा क्योंकि मेरा ये सारा यूनिट में चल रहा है, मैंने वहाँ पे यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 + 1 ऐड हो जाएगा, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2 यूनिट। ये चीज़ क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 यूनिट बेस लेते हैं और 1 यूनिट हाइपोटेनस लेते हैं और दोनों के बीच अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेनस का मेजरमेंट आएगा वो √2 यूनिट आएगा। अच्छा ठीक है, तो अगर ये √2 यूनिट आएगा तो मेरा ये वाला लेंथ तो √2 यूनिट है। अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये मेरा जो लेंथ है ये क्या है, √2 यूनिट है। ठीक है, तो ये मेरा लेंथ √2 यूनिट है। तो इसी को अगर हम चाहें कि रेडियस एज्यूम कर लें, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे कुछ ऐसा रेडियस दिया हुआ है, इतना लंबा कुछ रेडियस दिया हुआ है और मुझे बोलेगा कि इस रेडियस से सर्कल बनाकर दिखाओ, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं एक पॉइंट यहाँ रखूँगा कंपास का, दूसरा पॉइंट यहाँ, और चारों तरफ मैं घुमा दूंगा। मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ, ये आपको इतना रेडियस दिया हुआ है, तो आपको इस रेडियस से एक सर्कल बनाना होगा। तो क्या करेंगे, आप इसको इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास का निडल और इधर पेंसिल, और क्या करेंगे, घुमा देंगे। कुल मिला के ये कुछ ऐसा बना देंगे आप। ये क्या बन गया, आपका सर्कल बन गया। ऐसा ही कुछ करना है यहाँ पे। हम इसको ये जो लेंथ है मेरा √2 यूनिट है। अब इस √2 यूनिट को, ये मेरा 1 है बेस और ये परपेंडिकुलर मेरा 1 यूनिट है। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इस लेंथ को फाइंड आउट किया जो कि √2 यूनिट है। अगर हम इसको रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रेडियस एज्यूम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
हम इसका इस लाइन को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा रूट 2 यूनिट रिप्रेजेंट नहीं हो गया, लेकिन ये लाइन टेढ़ा है। तो एक तरीका ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ से यहाँ स्केल से मेजर कर लें, यहाँ से यहाँ स्केल से मेजर कर लें और यहाँ से यहाँ ऐसे खींच दें। कहने का मेरा मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने इसको मेजर कर लिया, इतना कुछ है, ध्यान से देखिए इतना कुछ है। अब ऐसा कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मान लीजिए रूट 2 कहाँ से कहाँ तक है, ये कुछ इस टिप तक है। तो ये इस टिप तक है, कहने का मतलब क्या है, मैंने इसे मेजर किया तो यहाँ से लेके इस कैप के पास तक आ गया, कैप के इनिशियल पॉइंट तक आ गया। तो ये रूट 2 इतना बड़ा है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना ना, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे घुमाकर ऐसे ले आऊँगा, यानी कि मेरा यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है और यहाँ तक रूट 2 यूनिट है। तो ऐसा ही कुछ करना है। ये मान लीजिए स्केल है, तो स्केल को हम इस पॉइंट पे फिक्स कर देंगे और इसको हम रोटेट करके एक्स एक्सिस पे इसका इमेज ले आते हैं कुल मिलाकर। और कंपास से करेंगे तो यहाँ पे इसको रेडियस आप एज्यूम करेंगे, एक कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ रखेंगे और क्या करेंगे, आर्क खींच देंगे। ये आर्क कुछ ऐसा आएगा और एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे काटेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आ गया वो क्या है, मेरा रूट 2 यूनिट है। क्लियर? एक बार फिर से आपको समझा दें, समराइज कर दें। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि रूट 2 आया कौन, तो रूट 2 मेरा हाइपोटेनस का लेंथ मेरा रूट 2 दिया, क्योंकि हमको बस बेस मालूम था और परपेंडिकुलर मालूम था। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का लेंथ रूट 2 मालूम कर लिया। तो जब रूट 2 मालूम कर लिया तो ठीक है, मेरा लेंथ रूट 2 है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, किसी भी प्लेन पे उस लाइन को नहीं ना छोड़ सकते हैं, हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो या तो बेसिकली आप यहाँ से यहाँ स्केल मेजर कर लीजिए और इसको एक्स पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको रेडियस अज्यूम करके एक सेमी बेसिकली आर्क खींच लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो इमेज जिसका मैंने ड्रॉ किया है ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव में है। मैंने कहीं जीरो फिक्स नहीं किया है कि ये मेरा 0 पॉइंट है तो इधर से नेगेटिव जाएगा। लेकिन प्रॉपरली ऐसा बनाना कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, तो उसके इसमें क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बनाते हैं, हम इधर डाल देते हैं राइट हैंड साइड, और बेस हम लेफ्ट हैंड साइड डाल देते हैं, और ये मेरा कुछ ऐसा हाइपोटेनस बन जाता है। और इसको रेडियस अज्यूम करके फिर हम ऐसा कुछ ड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसा बनाएंगे तो आप इनिशियली इसको 0 ट्रीट कर सकते हैं और इधर बढ़ सकते हैं आगे, तो आपका ये पॉजिटिव ही होगा। तो हम कहीं भी 0 एज्यूम करके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारा एजम्पशन है कि जिधर हम एज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरा इमेज बन जाएगा, क्योंकि हमको बस रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है ही नहीं किसी को भी। यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ रूट 2 है तो रूट 2 का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इधर कहीं लेफ्ट बाद में इसको रिप्रेजेंट कर दें कि यहाँ इधर लेफ्ट मेरा 0 था। ऑलराइट।